हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू कवर करेंगे। ये सीरीज़ उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी जिसमें भी जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। ये सीरीज़ आपको सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत के इतिहास का जो टॉपिक है पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है होमिनिड के रूप में, पिथिकैंथ्रोपस के रूप में, सिनैंथ्रोपस के रूप में या फिर इयोएंथ्रोपस के रूप में। तो मानव सदृश प्राणी जो मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे जाना जाता है पिथिकैंथ्रोपस के रूप में। अब देखिए मानव विकास का क्रम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जिसमें आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आता है होमो हैबिलिस, उसके बाद आता है होमो इरेक्टस, उसके बाद आता है होमो निएंडरथैलेंसिस, उसके बाद आता है क्रोमैग्नन और उसके बाद आता है होमो सैपियंस सैपियंस। मोस्ट डेवलप्ड जो प्राणी है या मानव है वो है होमो सैपियंस सैपियंस। जो प्रेजेंट मानव है उसे कहा जाता है होमो सैपियंस सैपियंस। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्र पाषाण युग की अवधि मानी जाती है 3000 से 1000 ईसा पूर्व, 4000 से 3000 ईसा पूर्व या फिर 6000 से 4000 ईसा पूर्व या फिर 10000 से 8000 ईसा पूर्व। देखिए एक बार देख लेते हैं कि पाषाण काल या पाषाणकालीन सभ्यता किसे कहा जाता है, जिसमें मानव औजार बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करता था, उसे कहा जाता है पाषाणकालीन युग या पाषाणकालीन सभ्यता। अब देखिए जो पाषाणकालीन युग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल का जो अंत है इसमें देख लेते हैं। नव पाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया है। इस समय कई संस्कृतियां तांबे और पत्थर के औजारों के उपयोग पर आधारित थी। देखिए जो सबसे बाद वाला है यानी कि नव पाषाण काल है, इसके अंत में जो मानव था उसने धातुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिसमें आता है तांबे का उपयोग, यानी कि तांबे और पत्थरों से वो औजार बनाता था, इसलिए इसको कहा जाता है ताम्र पाषाण युग। तो इसकी जो अवधि है ये है 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। अब देखिए जो एग्ज़ाम में हम ऑप्शन देख करके आंसर टिक करेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमें ऑप्शंस में क्या क्या मिला है। अब देखिए जो इसकी अवधि है ये 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व है, किंतु इसमें ऐसा कहीं भी नहीं दिया है। तो जो इससे मिलता जुलता है वही हम आंसर टिक करेंगे। तो ये हो जाएगा 3000 से 1000 ईसा पूर्व। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग या फिर विलियम बेंटिक। तो देखिए जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1861 में और अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। और देख लेते हैं इसके बारे में, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? ये हुई लॉर्ड कैनिंग के समय में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? कच्छ क्षेत्र में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में या फिर सिंध क्षेत्र में? तो आमरी संस्कृति जो है ये पनपी सिंध क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्र संचय का संबंध है चमकीले लाल मृद भांड से, गैरिक मृद भांड से, काले और लाल मृद भांड से या फिर चित्रित धूसर मृद भांड से? तो ताम्र संचय का संबंध है गैरिक मृद भांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना, शिकार खेलना। तो देखिए जो पूर्व पाषाणकालीन मानव था इसका मुख्य धंधा था शिकार खेलना। उसके बाद इसने कृषि करना सीखा, पशुपालन करना सीखा। तो ये सब चीज़ें बाद में हुई। सबसे पहले का जो मानव था ये क्या करता था? शिकार खेलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? HD सांकलिया, A कनिंघम, FR ऑल्चिन या फिर रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रोमैग्नन, गिमाल्डी या फिर मैग्डिलिनियन? तो प्रारंभिक पूर्ण मानव जो है इसको जाना जाता था क्रोमैग्नन मानव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसने कहा था इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा? कालिंगवुड, हेरोडोटस, ब्यूरी या फिर एक्टन? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा, किसने कहा था? तो ये कहा था ब्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं DC सरकार, ओल्डेनबर्ग, FF पार्जिटर या फिर HD संकलिया? तो इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं DC सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है? ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य हों। देखिए ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य होते हैं उसे कहा जाता है आद्य इतिहास, और वह इतिहास जिसके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो और उसके साहित्यिक या लिखित वर्णन नहीं मिलते हैं उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्न में से किसको समझने के लिए उपयुक्त है? किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक संस्कृति के कर्मिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण या फिर दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति? तो पुरातत्व में जो स्तर विन्यास पद्धति है ये भौतिक संस्कृति के कर्मिक निक्षेप को समझने के लिए उपयुक्त होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? राखीगढ़ी, गुफ्फकराल, मेहरगढ़ या बालाकोट? देखिए गर्त निवास क्या होते हैं? गर्त निवास का मतलब होता है मानव का गड्ढों में निवास करना, ये कहलाता है गर्त निवास। तो गर्त निवास के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं ये मिले हैं गुफ्फकराल से, जो कि कश्मीर में पड़ता है, और कश्मीर में एक जगह और है जिसको बुर्ज होम के नाम से जाना जाता है, वहाँ से भी गर्त निवास के साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। और बुर्ज होम से एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये भी मिलता है बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में है। तो गर्त निवास और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो प्रमाण है ये बुर्ज होम और गुफ्फकराल दोनों से मिलता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुफ्फकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम या फिर सोहन घाटी? तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी पल्लवरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का या फिर संस्कृति के कालमापन का? तो लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के किस विशेष पक्ष का ज्ञान होता है? तो ये होता है संस्कृति के कालमापन का विशेष ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति या फिर हड़प्पा पुरापाषाण कालीन संस्कृति? तो फलक संस्कृति कहा गया है मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या फिर मध्य पाषाण काल से? तो प्राचीनतम जो कलाकृतियां हैं इनका प्रमाण किससे संबंधित है? निम्न पूर्व पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? हड़प्पा संस्कृति का, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का, बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का या फिर कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का? तो गर्त निवास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गर्त निवास किसका विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नवदाटोली और महेश्वर, सतना और रीवा, भीमबेटका और मंदसौर या फिर आहाड़ और गिलुंद? तो ताम्रपाषाणकालीन जो मालवा संस्कृति है इसके अवशेष मिले हैं नवदाटोली और माहेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में? देखिए जो भीमबेटका है ये स्थित है मध्य प्रदेश में, और ये कहाँ पर है? नर्मदा घाटी में स्थित है। तो याद रखेंगे भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है? लोथल में, कालीबंगा में, रोपड़ में या फिर धोलावीरा में? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़, अन्य नहीं है ये अन्न है, याद रखेंगे अन्न। अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़
कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, बेलन नदी के किनारे या पश्चिमी बलूचिस्तान में। देखिए जो मेहरगढ़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? ये है बेलन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एक व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, लोथल से या फिर कोटदीजी से। तो कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है मेहरगढ़ से, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब मेहरगढ़ के बारे में देख लेते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन, कपास, मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, हथियार और समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे जितने भी दिए हैं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए एक तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चावल का प्रथम प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कोलडीवा से, जो कि यूपी में स्थित है। और अगर पूछता है कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हुआ है मेहरगढ़ से। याद रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से, बुर्जहोम से। ये हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि कपास का जो साक्ष्य है ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कश्मीर में बुर्जहोम, बिहार और चिरांद, गुजरात और लोथल, उत्तर प्रदेश में कोलडीवा। मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में स्थित है कोलडीवा, वहाँ से। और अगर कृषि का पूछता है तो कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य से मिलता है? कश्मीर से, बिहार से, गुजरात से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो जमीन के अंदर गड्ढों में निवास करते थे लोग, इसे कहा जाता है गर्त निवास, जो कि मैंने पहले ही बताया कि कश्मीर में 2 जगह हैं, एक गुफ कराल और एक है बुर्जहोम। तो इन दोनों से ही गर्त निवास के या फिर गर्तवास के जो साक्ष्य हैं या प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, या उत्तरी विंध्य क्षेत्र या फिर कश्मीर घाटी। तो दक्षिण भारत की जो नवपाषाणिक संस्कृति है इससे संबंधित है राख के टीले, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पाषाण इस संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो, सराय नाहर, लेखैया या फिर लंगनाज। तो वन्य धान का जो प्रमाण है ये मिला चौपानी मांडो से, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौपानी मांडो से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उसका भी आंसर हो जाएगा चौपानी मांडो, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले? 1860 में, 1863 में, 1873 में या फिर 1878 में। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिले 1863 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के, सेलखड़ी के, गोमेद के, केंद्र गोपमणि के। तो इसका आंसर हो जाएगा स्फटिक के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के जो अधिकांश औजार बने थे वो किसके बने थे? ये बने थे स्फटिक के, याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य या प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिलता है? मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।